नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एसक्यूएल की वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। अभी तक हम 3 कमांड पढ़ चुके हैं एसक्यूएल कमांड्स के अंतर्गत, क्रिएट, इंसर्ट और सिलेक्ट। अब चौथा कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, अपडेट कमांड। जैसा यहाँ लिखा है कि इट इज़ यूज्ड टू एडिट और चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यू। इसका अर्थ यह है कि अपडेट कमांड की सहायता से हम पहले से जो वैल्यू टेबल में डल चुकी है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, जो वैल्यूज पहले से है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। देखें इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमको अपडेट लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर एक सेट सेट कीवर्ड लिखना है, फिर उस कॉलम का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू हमको चेंज करना है और इक्वल टू लगा के नई वैल्यू देना है। ठीक है। अगर हमको सारी कॉलम की सारी वैल्यूज में ये चेंजेस करना है तो हम वेयर का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमको केवल कुछ सिलेक्टेड रोज में ही ये चेंजेस लगाना है तो फिर हम वेयर के साथ कंडीशन भी देंगे। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है, इसमें जो रोल नंबर 3 है, इसकी क्लास जब हमने पहले इंसर्ट कमांड चलाया था तब हमसे बीएससी इंसर्ट हो गई थी, लेकिन मान लीजिए वो बच्चा बीसीए का है, तो अब हमको क्या करना है, उसके डेटा को चेंज करना है, अपडेट करना है। तो देखिए किस तरह से हम अपडेट कमांड चलाएंगे। अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम है ना, स्टूडेंट है, फिर सेट, क्या सेट करना है, क्लास का नाम चेंज करना है, तो वो हमको कौन से कॉलम में से मिलेगा, क्लास में से, इक्वल टू नई वैल्यू। अब कैरेक्टर वैल्यू इसलिए सिंगल कोट के अंदर हमने बीसीए लिख दिया। अब सबका चेंज करना है क्या? नहीं। अगर हम यहाँ पे हमको सबका चेंज नहीं करना है तो हमने यहाँ लिखा कि केवल किसका करना है, जिसका रोल नंबर क्या है, 3 है, तो वेयर RNO इक्वल टू 3। तो जिसका रोल नंबर 3 है उसकी क्लास बीसीए सेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर वेयर कंडीशन नहीं देते तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी की क्लास बीसीए सेट हो जाती। ठीक है। एक और चीज हम देखते हैं। हमने जब इंसर्ट कमांड चलाया था तो इंसर्ट कमांड 2 तरह से चलाया था। एक जो हमको सारी वैल्यू पता हो और दूसरी जब सारी वैल्यू नहीं पता हो। देखें जो हमने सेकेंड वाली रो इंसर्ट करी थी, इसमें सिटी और स्कॉलर हमको पता नहीं थी उस समय जब हमने वैल्यू इंसर्ट करी। मान लीजिए अब हमको रोल नंबर 2 जो है उसकी सिटी पता चल गई है। ठीक है, उसकी सिटी भी हरदा है, तो हमको अगर उसमें चेंजेस करना है तो वो भी हम अपडेट कमांड से कर सकते हैं। देखिए दूसरे वाले एग्जांपल में किया है मैंने, अपडेट टेबल का नाम, सेट सिटी इक्वल टू हरदा, वेयर RNO इक्वल टू 2। इसका मतलब जिसका रोल नंबर 2 है उसकी सिटी हमने हरदा सेट कर दी। ठीक है। इसी तरह से हमको अगर स्कॉलर पता चल गई हो तो हम स्कॉलर भी देख सकते हैं, स्कॉलर भी सेट कर सकते हैं। अब ये अपडेट कमांड भी इंटरनली काम करेगा। हमको इसके चेंजेस को देखना है तो हम सिलेक्ट कमांड चला के देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम चलाकर देख सकते हैं, है ना। अब जो भी हम आगे भी कमांड पढ़ने वाले हैं ये इंटरनली काम करेंगे, तो इनके जो भी चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं वो हम सिलेक्ट कमांड चलाकर उनके इफेक्ट को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अपडेट कमांड। अगला हमारा 5वां कमांड है रीनेम कमांड। जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी सहायता से हम किसी टेबल के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो टेबल है वो स्टूडेंट नाम से है। मान लीजिए मुझे उसको HDC स्टूडेंट्स नाम से उसका नाम बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखते हैं। पहले उसका सिंटेक्स क्या होगा, तो पहले रीनेम लिखेंगे, ओल्ड नेम, फिर TO2 और फिर नया नेम सेमीकोलन। ऐसा करने पर नाम चेंज हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, रीनेम स्टूडेंट टू HDC स्टूडेंट्स। अब हमने ये पुराना नाम था स्टूडेंट, TO2, नया नाम HDC स्टूडेंट्स और सेमीकोलन लगा दिया और एंटर जैसे ही मारेंगे अब हमारे टेबल का नाम जो है वो बदल गया है। इसे देखना है, अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया अब तो लिखा हुआ आएगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि अब इस नाम का टेबल नहीं है, स्टूडेंट नाम का टेबल नहीं है।
अब वो टेबल किस नाम से है? HDC स्टूडेंट्स नाम से। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हो गया, ये कमांड कंप्लीट हो गया। अब मैं आने वाले जो कमांड्स हैं उसमें वो जो पुराना नाम है स्टूडेंट वही यूज करूंगा, है ना। मान लीजिए मैंने फिर से HDC स्टूडेंट्स को वापस क्या कर दिया? स्टूडेंट कर दिया, है ना। ठीक है, अब अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमांड है हमारा अल्टर कमांड। अल्टर कमांड से हम 4 से 5 काम कर सकते हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम है टू ऐड न्यू कॉलम। देखें, अगर कोई टेबल बन चुका है उसमें हमको कोई रो इंसर्ट करना है तो वो तो हम इंसर्ट कमांड से कर सकते हैं बने बनाए टेबल में। अगर कोई नई रो इंसर्ट करना है तो उसको इंसर्ट कमांड से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई एक बने बनाए टेबल में नया कॉलम जोड़ना है तो उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। अल्टर कमांड किस तरह से चलेगा? देखिए, अल्टर कमांड से हम नए कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो अल्टर, उसका सिंटेक्स है, देखिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर एक कीवर्ड लिखेंगे ऐड, और फिर देखिए क्रिएट कमांड चलाते समय हमने हर कॉलम के लिए 3 चीजें दी थी, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ब्रैकेट के अंदर नए कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप क्या होगा और उसका साइज क्या होगा वो बता देंगे। ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर मारेंगे तो हमारे टेबल में नया कॉलम जुड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा जो टेबल है इसमें भी 5 कॉलम है। अब मेरे को MOB नाम का एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होगी और उसका साइज होगा 10। देखिए किस तरह से हम ऐड करेंगे। अल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना, टेबल का नाम स्टूडेंट है, कीवर्ड लिखा ऐड। अब जो कॉलम ऐड करना है MOB, तो कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, नंबर और साइज 10। ठीक है, ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगा के एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, टेबल अल्टर्ड, मतलब टेबल में परिवर्तन कर दिया गया है, या आपने जो नया कॉलम ऐड किया है वो हो चुका है। अब उसके अंदर भी अगर वैल्यू डालना है तो वही अपडेट कमांड से, जैसा भी हमने देखा था कि ये खाली वैल्यू को हमने भरा था, तो वही अपडेट कमांड से हम उस नए कॉलम में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक और चीज, अगर एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना है, मान लीजिए मेरे को 2 कॉलम ऐड करना है, MOB और एक स्टेट, मतलब स्टूडेंट का स्टेट कौन सा है, 2 नए कॉलम ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल न्यू कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना उसके लिए, बस कॉमा लगा के हमको यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रहे हैं कॉलम्स की उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मैंने 2 कॉलम ऐड करे। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर पहला कॉलम का डेफिनेशन, नाम, उसका डेटा टाइप, साइज, कॉमा, दूसरे कॉलम का डेफिनेशन, कॉलम का नाम स्टेट, डेटा टाइप कैरेक्टर और साइज दे दिया मैंने 20। तो इस तरह से हम एक या एक से अधिक कॉलम्स को बने बनाए टेबल में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा काम अल्टर कमांड का क्या है, टू मॉडिफाई अ कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने क्रिएट कमांड चलाया था, जब क्रिएट कमांड हमने चलाया था, ये पहले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि क्रिएट कमांड कैसे चलाते हैं। ठीक है, जब हमने क्रिएट कमांड चलाया था तब हमने हर कॉलम के लिए 3 चीज बताई थी, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और साइज। अब उस समय हमको नहीं मालूम था कि ये साइज हम जो दे रहे हैं वो सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हमने नाम जो हमने जब ये टेबल बनाया था तो नेम के लिए साइज दिया था 20। अब मान लीजिए कि एक कोई ऐसा स्टूडेंट आता है, मान लीजिए कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम 20 अक्षर से भी बड़ा निकल गया, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पूरे नाम को स्टोर करवाने के लिए डेटा, हमारे जो नेम वाला कॉलम है उसका जो साइज है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। मॉडिफाई कैसे होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई, कीवर्ड लिखा, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और उसका साइज। इस मॉडिफाई कीवर्ड से हम देखिए क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हैं और साइज भी मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटा टाइप बदलना है तो डेटा टाइप भी बदल सकते हैं और साइज भी बदल सकते हैं। कॉलम का नाम नहीं बदलेंगे, कॉलम का नाम अभी हम आगे देखते हैं कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नाम का मेरे को साइज जो है 20 था वो 30 करना है, तो कैसे होगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट
मॉडिफाई तो हमारे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप नहीं बदलना, तो जो है वैसा का वैसे ही लिखेंगे। और फिर साइज मैंने यहाँ 30 कर दिया। तो अब जो हमने चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो नाम वाला कॉलम है उसमें हम मैक्सिमम 30 अल्फाबेट्स स्टोर कर सकते हैं। अब तीसरा काम इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे किसी कॉलम का नाम भी बदल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पहला वाला कॉलम है RNO, इसका मेरे को बदल के रोल NO करना है, या पूरा रोल नंबर कर सकते हैं, जो करना है आपको, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर रीनेम ओल्ड नेम मतलब कॉलम का पुराना नाम टू न्यू नेम ऑफ कॉलम, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम RNO टू रोल NO, जो मैंने यह नाम दिया रोल NO, ठीक है। जैसे ही ये कमांड में चलाऊंगा तो हम जब सिलेक्ट कमांड चलाएंगे तो हमको यहाँ पे कॉलम RNO ना दिखते हुए रोल NO दिखेगा, ठीक है। इस तरह से हम कॉलम का नाम भी बदल सकते हैं। अगला, टू ड्रॉप अ कॉलम। टू ड्रॉप अ कॉलम मतलब यदि मेरे को किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, हटाना है, तो हम उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप कीवर्ड यूज होगा, फिर कॉलम, एक कीवर्ड कॉलम भी लिखना पड़ेगा, और फिर कॉलम का नाम, ठीक है। मान लीजिए जो MOV नाम का मैंने कॉलम ऐड किया था उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एग्जांपल देखिए यहाँ ऊपर है अल्टर टेबल स्टूडेंट, कीवर्ड कौन सा है, ड्रॉप, फिर एक और कीवर्ड कॉलम, और कौन से कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूं मैं, MOV। तो MOV कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अल्टर कमांड से हम एक काम और कर सकते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी के वीडियोस में मैंने आपको कॉन्स्टेंट के बारे में नहीं बताया है, तो जब जिस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टेंट बताऊंगा उस वीडियो में अल्टर कमांड से कॉन्स्टेंट में कैसे चेंजेस करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये 3 कमांड हमने पढ़े हैं, अभी और भी कमांड हम पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अगले कमांड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करिए आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो। नमस्कार।